काल भैरव के पूरे शरीर पर लिपटे हुए सर्प और चार भुजाएं बाबा महादेव त्रिकाल के सबसे भयंकर रूपों में एक है काल भैरव, जो समय के चक्र से सर्वथा परे है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में रस्सी, लेकिन क्यों चौथे हाथ में है खोपड़ी? ये किसकी खोपड़ी है? ये कहानी जुड़ी है महाकाल भैरव की उत्पत्ति जन्म से। एक वक्त एक समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच चर्चा होने लगी कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। चर्चा इतनी बढ़ गई कि बहस में बदल गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि युद्ध तक छिड़ गया। देवताओं को भयंकर चिंता होने लगी। ये देखकर तो सभी एकत्रित होकर महादेव की से प्रार्थना करने पहुंच गए। महादेव को यह पहले से ही पूर्व विदित था। वो सभी की मदद के लिए तुरंत चल पड़े। उन्होंने देखा इतना भीषण युद्ध हो रहा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। इससे तीनों ही लोग सभी भस्म हो जाएंगे। यह चिंता बहुत बड़ी थी। ये देखकर महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अपने बड़े वेग से आग के स्तंभ का रूप धारण कर लिया। स्वयं को उन्होंने एक स्तंभ के रूप में धारण कर जितनी भी आग चारों तरफ लगी थी उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों तरफ लगी हुई अग्नि उस स्तंभ में समाने लगी। ये देखकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो बहुत अचंभे में पड़ गए और युद्ध छोड़कर इस बात के बारे में जानने के लिए चल पड़े कि आखिर ये स्तंभ कहाँ से आया, कहाँ तक है। दोनों अपने अपने तरीके से इस चीज को देखने के लिए चल पड़े। बहुत देर तक कुछ नहीं पता चला तो विष्णु जी हार मानकर, उन्हें स्तंभ के बारे में नहीं पता चला तो वो हार मानकर वापस आ गए। परंतु ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बनाई और उन्होंने वापस आकर विष्णु जी से कहा कि मुझे स्तंभ के बारे में पता चल गया। तो विष्णु जी ने ग्लानि में आकर उनसे अपनी हार स्वीकार कर ली और अपना सिर झुका दिया। तब महादेव को यह सब देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी का ये छल अहंकार को तोड़ने के लिए अपने भैरवों में से सबसे भयंकर भैरव की रचना कर डाली। काल भैरव सबसे भयंकर रूप। उन्होंने महादेव के कहने पर, काल भैरव ने महादेव के कहने पर ब्रह्मा जी के सिर को तुरंत काट दिया। उस सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी काल भैरव के सिर काटने से उनका जो संतुलन था वो एकदम बिगड़ गया और वो उसके चरणों में गिर पड़े। पर परम ब्रह्म होने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव के हाथों से चिपक गया और जहां जहां वो जाते वहां वहां उनका सिर साथ में जाता। काल भैरव सभी तीर्थों पे गए पर उनका सिर उनके हाथों से नहीं छूटा। आखिर में अंत में वो काशी जा पहुंचे जहां सिर हाथ से छूटकर गिर गया। आज भी यह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से पहचाना जाता है और यही काल भैरव का सिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि तभी से काल भैरव वहीं बस गए
और सभी लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। काशी में विश्वनाथ बाबा के दर्शन और बाबा के बिना, काल भैरव के दर्शनों के बिना अधूरे हैं। भैरव बाबा से काशी में प्रवेश की अनुमति लेनी पड़ती है, इसीलिए काल भैरव यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं। काशी में यमदूत भी नहीं आ सकते, यहाँ का न्याय काल भैरव भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही प्रिय लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ही हित में होगा ये ज्ञान भरी बातें।